ये इसकी क्या प्राइस है? 7500। 1000। ये तो बहुत एक्सपेंसिव। इसकी लेंथ एक ही है? जी लेंथ एक ही है। अभी जैसे मैं वेयर करूँगी तो मेरे लिए तो ये बहुत लंबा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मैं अपने देवर की शादी की तैयारियां कर रही हूँ, तो इसी पर्पज़ से मैं पहुँच गई हूँ यहाँ। और ये क्या क्या प्लेस है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले इसको देखें, ये कितना क्यूट सा डॉगी है और सारी फिक्रों से आज़ाद यहाँ पर सोया हुआ है। ये इतना घनश्याम आबाद इलाका है कि यहाँ पर नींद तो बिल्कुल भी तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता, इतना शोर और ट्रैफिक है यहाँ पर। और इसको देखो, ये सारी फिक्रें भूल के कितने मज़े से सोया हुआ है। मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। अच्छा, तो भी हम पहुँच गए कोहिनूर सिटी में, मीडियाकॉम प्लाज़ा में आज शॉपिंग करने के लिए। आज मुझे लेना है ड्रेस अपने लिए, तो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ जड़ावाला रोड पे कोहिनूर। और यहाँ पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है और हमें क्रॉस करनी थी ये सड़क, और इस सड़क को क्रॉस करना मुझे दुनिया से का सबसे मुश्किल तरीन काम लगा। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। नोमी मुझे कह रही थी कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको सड़क क्रॉस करवाती हूँ, लेकिन मैंने पकड़ लिया फिर नोमी का हाथ और हमने कर ली सड़क क्रॉस। और हम पहुँच गए फ़र्स्ट शॉप पर। ये अभी ये प्लाज़ा की फ़र्स्ट शॉप है जो हमने विज़िट की, और इसने हमें ये ग्रीन ड्रेस दिखाया मेहंदी के लिए। मुझे लेना था मेहंदी के लिए ड्रेस, तो ये ड्रेस दिखाया। ये कैजुअल सा था, बहुत ही लाइट वेयर था और इसकी प्राइस थी 7500। फिर इसने दिखाया ये वाला ड्रेस, ये भी उन्होंने बताया कि मेहंदी के लिए ही आजकल ट्रेंड में है। तो ये ड्रेस भी इसी फैब्रिक में था और इसी पैटर्न का था और इसकी प्राइस भी सेम ही थी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको डिस्काउंट करके 6500 का दे देंगे। प्राइस तो बहुत चीप थी, लेकिन ये ड्रेस की मुझे जो है फैब्रिक इतना समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर नोमी ने फिर देखी ये वाली फ्रॉक्स और उसने कहा कि फ़्रॉक लेते हैं। लेकिन इसके बाद फिर ये वाला ड्रेस जो मुझे मायो मेहंदी के लिए कुछ थोड़ा सा सही लगा, लेकिन ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर ये वाला जो ट्राउज़र और शर्ट है, ट्राउज़र नहीं है ये शरारा है, गरारा गरारा। और ये स्किन कलर में, मुझे स्किन कलर तो पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट कर जाता है और मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन मैंने इसको भी परचेज़ नहीं किया। ये स्किन और इसके बाद ये लाइटी पिंक भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत हाई थी, 29,000 थी। और ये आरशी में भी अच्छा लग रहा था, बट बिल्कुल कैजुअल सा और बड़ा डिसेंट सा मुझे लगा ये, लेकिन ये भी मेरे ऊपर नहीं सूट करना था, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर ये फ्रॉक्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई, और इन फ्रॉक को देखें, इनकी इतनी प्यारी सी डिमेंशन थी और नीचे से इनका फेयर भी बहुत ही ज़्यादा था। ये उन्होंने बताया कि हम डायरेक्ट इंडिया से मंगवाते हैं, ये वहीं के डिज़ाइनर की बनी हुई है और वहीं के डिज़ाइनर की स्टिच की हुई हैं। तो जब फ्लेयर दिखाया तो फ्लेयर देख के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आई। तो देखें, इसके 4 डिमेंशन थी। पहले ऊपर फ्रॉक थी, फिर इसके नीचे एक और पार्ट था, फिर इसके नीचे एक और पार्ट और फिर इसके नीचे एक और पार्ट। लेकिन जब उसने प्राइस बताई तो फिर मैंने कहा ना भाई ना, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई थी। और जितने में ये फ्रॉक थी उतने में मैंने अपनी पूरी फैमिली के कपड़े परचेज़ कर लिए थे, वो भी 2-2 सूट। अच्छा, तो यहाँ से नोमी को तो ये बहुत ही पसंद आई। नोमी ने कहा मैं तो यही परचेज़ करूँगी। तो फिर नोमी को ये कलर पसंद आ गया। कलर इसमें जितने भी थे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और ये देखने में भी बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर नोमी को पहनी हुई भी अच्छी लग रही थी। ये पिंक कलर फिर नोमी ने डिसाइड किया और फिर इसी को ही हमने परचेज़ कर लिया। अच्छा, इस मॉल में मैंने ये फ़ील किया है कि यहाँ पर जितनी भी वैरायटी है बहुत ही अच्छी है। ईद के साथ प्रॉपरली मैनेज हो जाता है, उसमें आपको मसला नहीं बनता। लेकिन अगर आपने इसको लेंथ को सेट करवाना हो तो लेंथ हम सेट भी करवा देते हैं, वो भी इशू नहीं आता। माय डियर यूट्यूब फैमिली, वीडियो देख के ये मत सोचिएगा कि मैं इनकी प्रमोशन कर रही हूँ। अच्छा, एक राज की बात बताऊँ, जब भी आप मीडियाकॉम आएँ तो सेंटर में रखे हुए इस फ्रेम में ज़रूर देखें, क्योंकि इस फ्रेम में वही कपड़े हैंग किए होते हैं जो कि सीज़न के सबसे बेस्ट कपड़े, और जो सीज़न हो रहा होता है उसके मुताबिक यहाँ पर स्टैचुओं को कपड़े वेयर किए होते हैं। कहाँ कभी यहाँ पर ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, तो कभी पार्टी वेयर, तो कभी कुछ। लेकिन आजकल क्योंकि शादियों का सीज़न है तो इसलिए यहाँ पर ब्राइडल ड्रेसेस हैं। इन गंजे गंजे स्टैचुओं पर लटके हुए ये ब्राइडल ड्रेस इतने क्यूट, इतने नफीस और इतने प्यारे थे कि मैं देखती ही रह गई, क्योंकि ये सारा काम हैंडमेड था और इनका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा प्योर में नफीस फैब्रिक था।
अच्छा, इस मीडियाकॉम की एक ख़ास बात ये है कि इस मॉल में हर तरह के कपड़े हैं, यानी महँगे, सस्ते और मीडियम प्राइस के कपड़े भी हैं, जो कि हर तबका अफ़ोर्ड कर सकता है। और नोमी को पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो यूट्यूब फैमिली को हेलो बोल रही है। हेलो यूट्यूब फैमिली! नोमी की तरफ से हेलो है भई। अच्छा, तो मुझे ख़रीदना था अभी अपने देवर की शादी पे पहनने के लिए ड्रेस, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इस बार क्या परचेज़ करूँ, क्या ख़रीदूँ, क्योंकि हर कलर मेरे पास है और हर तरह के ड्रेसेस मेरे पास है। तो मैं कुछ अलग सा ही वियर करना चाह रही थी। फिर मैं आ गई इस साइड पे, यहाँ पे मुझे ये ब्लैक ड्रेस बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि ब्लैक मेरा फ़ेवरेट कलर है। ये आर्शी भी इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन आर्शी के साथ क्योंकि शलवार थी तो मुझे लेना था ट्राउज़र वाला ड्रेस, तो इसलिए मैंने फिर इसको भी नहीं लिया। लेकिन ये काफ़ी नफ़ीस और बहुत ही प्यारे कपड़े मुझे लग रहे थे। फिर इस साइड पे आ गए, यहाँ से कुछ कैजुअल वियर थे, पार्टी है तो पार्टी वियर है, लेकिन कुछ इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे, जो पहनने में ईज़ी होते हैं। तो इनकी प्राइसेज़ 7,000 से लेकर 8200 तक है। ये ब्लैक की प्राइस 8200 थी, और इसके साथ इसी तरह ये कुछ 200 ज़्यादा या कम थे। और ये बेबी पिंक कलर में भी ड्रेस काफ़ी रीज़नेबल सा लग रहा था, और इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी, लेकिन मैंने परचेज़ नहीं किया। और यहाँ पर ये ब्लैक ड्रेस अच्छा ही लग रहा था, लेकिन मुझे ये लग रहा है जैसे आउट ऑफ फैशन है। ये वेलवेट पे ये एम्ब्रॉयडरी थी, और मैंने ये भी नहीं ख़रीदा, लेकिन मैं आपके साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ कि ये मीडियाकॉम में ड्रेसेस हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर इन अंकल के पास जो ड्रेसेस थे ये भी काफ़ी मकबूल थे, क्योंकि ना तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी थे और ना ही ये बहुत ज़्यादा सिंपल थे। जस्ट पार्टी वेयर थे, और हम जैसे तबके के लिए ये रीज़नेबल ही है, क्योंकि इनकी प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल थी। और फिर हम गए इस शॉप पे, और यहाँ पे ये वाला ड्रेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई थी। ये इतना मतलब इसका फैब्रिक इतना नहीं था जितनी इसकी प्राइस है। तो मुझे तो इस ड्रेस की समझ नहीं आई, लेकिन ये ड्रेस देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, और वेयर जब किया था, इसको मैंने ट्राई किया था, तब भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके नीचे सिंपल इनर और शॉर्ट शर्ट थी, और ऊपर ये इस तरह फ्रॉक बनी हुई थी। और फिर हम आ गए ज़ारा अहमद ब्रांड पे, और यहाँ पे मुझे ड्रेसेस हमेशा ही बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। ज़ारा अहमद वालों के पास ये कैजुअल वेयर ड्रेसेस होते हैं, और इनका ड्रेसेस की स्टिचिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनका काम बहुत ही ज़्यादा नफीस होता है। तो मैंने फिर यहाँ से अपने लिए एक ड्रेस परचेज़ किया, ये ब्लैक ऑरेंज, और ये है इस तरह के ड्रेसेस। ये सारे हमेशा इनके पास इस तरह के पार्टी वेयर ही होते हैं। आपको इन ड्रेसेस में से कौन सा पसंद आया, और आप मुझे बताया कि मैंने इन ड्रेसेस में से कौन-सा अपने लिए परचेज़ किया होगा। तो आप अगर गेस करेंगे तो मैं भी जान जाऊँगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कितना जानती है। और ये ब्लू और ये इस तरह ऑरेंज वाला ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन मेरे पास ब्लू कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। मेरे पास ब्लू कपड़े जो है हमेशा कोई सर्दियों गर्मियों में लाज़मी होते हैं, ब्लू और एक ब्लैक कलर के कपड़े काफ़ी मुझे पसंद आ जाते हैं। अच्छा, जितनी प्यारी ये फ्रॉक है, इसका दुपट्टा मुझे उतना ही पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने किया एक और ड्रेस पसंद, और फिर उसको ख़रीद लिया अपने लिए, अपने देवर की बारात के लिए। मीडियाकॉम की ये सबसे बेस्ट शॉप है, जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। अच्छा, ज़ारा अहमद के कपड़े सिंपल होते हैं, पार्टी वेयर होते हैं, और प्राइस बहुत हाई होती है। तो बस यही एक इनकी बेस्ट क्वालिटी है कि इनके कपड़े जो है, इनकी स्टिचिंग, इनकी फिनिशिंग बहुत प्यारी होती है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने इनमें से कौन सा ड्रेस परचेज़ किया है। अगर आपको पता चल गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उनके कमेंट पे वीडियो बनाऊंगी जिन्होंने गेस कर लिया कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया है। और इस ड्रेस का दुपट्टा मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, और इसके साइड पे लगी हुई लेस जो है वो काफ़ी बेहतर लग रही थी दूसरे दुपट्टे की निस्बत। इसकी शर्ट भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे ब्लू की शर्ट जो है ये ब्लैक से ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन ब्लैक का दुपट्टा जो है वो मुझे ब्लू वाले ड्रेस के दुपट्टे से ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये है इनकी सेल, और ये है इनके पार्टी वियर ड्रेसेस। अगर आप मीडियाकॉम में आएँ तो इनको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फिर यहाँ से हम चले गए अगली शॉप पर। यहाँ पे भी ये ब्राइडल वेयर था, और इसकी प्राइस आपको पता है कितनी है? इसकी प्राइस थी 1,75,000। काम देखें और प्राइस देखें, काम इतना नहीं है जितनी इसकी प्राइस थी। मुझे नहीं पता इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई क्यों थी, क्योंकि मुझे ब्राइडल ड्रेस नहीं लेना था, इसलिए मैंने भी इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने किसी के लिए परचेज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
अच्छा, ज़ारा अहमद का ये ब्रांड मेरा ख़्याल लाहौर का ब्रांड है, ये पाकिस्तानी ब्रांड ही है। लेकिन इनकी जो स्टिचिंग है ये बहुत बेहतर है, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। अगर आप मीडियाकॉम में आएँ तो इनकी शॉप को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और ये मैं प्रमोशन नहीं करी, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस और अपनी थिंकिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका दिल करे चाहे तो विज़िट करें, दिल नहीं चाहे तो बिल्कुल भी ना करें। लेकिन यहाँ पर की जो स्टिचिंग है वो मुझे बेहतर लगी, क्योंकि मैं देखती हूँ स्टिचिंग, फिनिशिंग और इसका फैब्रिक, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे नेचर के नज़दीक चीज़ें ज़्यादा पसंद है और ट्रेडिशनल सी और हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है, और उनका ड्रेसेस पे इसी तरह का काम होता है। और इस ब्लैक ड्रेस को देखें, ये इन्होंने ये शीशे कुछ अलग ही अंदाज से हैंग किए हुए हैं, नेट के अंदर चिपका के, तो ये शर्ट के नीचे हैंग किए हुए हैं। मुझे नहीं पता ये आपको कैसे लग रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़े से ये यूनिक लग रहे थे और अलग से लग रहे थे, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने नोटिस किया कि ब्लैक और रेड कलर आजकल इन है। वैसे तो आजकल शादियों पे हर तरह के ड्रेसेस पहने जा रहे हैं, कोई भी एक कलर ख़ास इन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मीडियाकॉम में है उनमें ब्लैक और रेड कलर मुझे सबसे अच्छा लग रहा था। और फिर मुझे लेने थे हस्बैंड के लिए ड्रेसेस, तो मैं आ गई झाल पर। और झाल पे जो मेन वेयर है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ख़ासतौर पर शलवार कमीज़ के कपड़े। तो मैंने इतने बहुत सारे कलर्स में से 2 कलर सेलेक्ट किए, और मुझे ये सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हर कलर ही घर में शलवार कमीज़ में मौजूद था। तो फिर मैं नूर फैब्रिक्स वालों के पास आ गई, और यहाँ से मैंने ले ही लिए 2 ड्रेसेस अपने हस्बैंड के लिए। मुझे यहाँ से लेकर उसको टेलर को देना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से ये दोनों ड्रेसेस ले लिए और फिर मैंने इनको दिया टेलर को। तो इस तरह से मेरी हस्बैंड की भी जो शॉपिंग है वो भी डन हो गई। और इसके बाद मैं आ गई चेज़अप, और चेज़अप से मैंने ली ये ब्लू कलर की वास्कट। और वे वास्कट जो है ये शलवार कमीज़ पे अच्छी लग रही है, लेकिन इस स्टैचू पे इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन जो किया हुआ था मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। लेकिन ये कलर जो वास्कट का था ये मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उनके ड्रेस के मुताबिक ये वाला कलर ले लिया। और उनके लिए जो शलवार कमीज़ मैंने लिया था उस पर ये ब्लू कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ से हमने की है अपने हस्बैंड की शॉपिंग कंप्लीट। तो चेज़अप में से फिर ये डाउनस्टेयर हम आ गए, और यहाँ से हमने थोड़ी सी ग्रोसरी की, और ग्रोसरी के कुछ आइटम्स लेने के बाद नोमी यहाँ पर करवा रही है बिल। और मैं इतनी थक गई थी कि मेरे पाँव में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मैं खड़ी हो सकूँ। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई, और यहाँ से बैठ के ही मैं यहाँ पर चेज़अप की वो बनाने लगी वीडियोज़ आपके लिए, कि ये फैसलाबाद में चेज़अप जो है उसका ग्रोसरी सेक्शन कुछ यहाँ इस तरह का है, जो इस तरह का नज़र आता है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।